नमस्कार दोस्तों, आज हम महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र का 7वां भाग करेंगे, जिसमें आज भी हम 2 छंद करेंगे। पहला छंद है अविरल गंड गलन मद मेदुर मत्त मतंग जरा जपते त्रिभुवन भूषण भूत कलानिधि रूप पयोनिधि राजसुते ऐसुदती जन लाल समान समोहन मन मथ राजसुते जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्य कपर्दनी शैलसुते। इसको हम लय में गाएंगे। अविरल गंड गलन मद में दुर्मत्त मतंग जरा जपते त्रिभुवन भूषण भूत कला निधि रूप पयो निधि राज सुते ऐसुदती जन लाल समान समोहन मन मथ राज सुते जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्य कपर्दनी शैल सुते मां रम्य कपर्दनी शैल सुते। अब इसका हम एक संक्षिप्त अर्थ समझेंगे। इसमें अविरल गंड गलन मद में दुर्मत्त मतंग जरा जपते, इसमें माँ की अवस्था के बारे में बात की गई है कि माँ की अवस्था ऐसी है जैसे एक हाथी होता है और वो इंटॉक्सिकेटेड होता है, मतलब मद मेदुर मतंग जरा जपते, उसकी मुदित अवस्था में है, उस तरह की स्थिति है माँ की। और जिसकी गालों से एक मद, जिसको हम बोलते हैं नशीला पदार्थ, बह रहा है, लगातार बहता जा रहा है। और इसको हम मद को माँ के एक अलग रूप के साथ भी इसका विश्लेषण करेंगे। मैं आखिर में जब इसको हम पूरे 21 इसके छंद कर लेंगे तो उसके बाद इसके पूरे उसमें एक अर्थ बताऊंगा पूरा समुचित करके, तो तब इसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद बताया गया है कि तीनों लोकों के माता के आभूषण रूप सौंदर्य और कलाओं से सुशोभित है माँ। मोतियों की माला जैसी दांतों वाली स्त्रियां जो जिनके चेहरे पे एक अलग तरह की मुस्कान है, बहुत अच्छी मुस्कान है, उनको मोहने वाले मनमथ कामदेव को जीवन देने प्रदान करने वाली माँ है। क्योंकि जब उसका दहन हो गया था कामदेव का, तो उसकी पत्नी के आग्रह पे माता ने ही उसको जीवन दान प्रदान किया था, ताकि इस संसार का पालन पोषण और अविरल चलता रहे संसार का। तो ये उसके बारे में बताया गया है कि देह ना होने के बावजूद भी आज पूरे संसार में मनमथ का राज है, कामदेव का राज है। ये इसके बारे में बताया गया है। और ये बताया गया है कि हे माँ, ये आपकी ही कृपा है जो आज ये संसार चल रहा है, पालन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये आपकी ही कृपा है माँ। उसके बाद है कमल दलामल कोमल कांति कला कलितामल भाल लते सकल विलास कला निलय क्रम केली चलत कल हंस कुले अलिकुल संकुल कुवलय मंडल मौली मिलद बकुलाली कुले जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्य कपर्दनी शैलसुते। अब इसको लय में गाएंगे। कमल दलामल कोमल कांति कला कलितामल भाल लते सकल विलास कला निलय क्रम केली चलत कल हंस कुले अलिकुल संकुल कुवलय मंडल मौली मिलद बकुलाली कुले जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्य कपर्दनी शैल सुते मां रम्य कपर्दनी शैल सुते। माँ के रूप का व्याख्यान इसमें किया गया है। कमल दलामल, माँ आप कमल की पंखुड़ी के समान
निर्मल हैं और आपका कांति युक्त उज्ज्वल ललाट है। ये माँ के बारे में, रूप के बारे में माँ के प्रशंसा की गई है। सकल विलास कला निलय क्रम केली चलत कल हंस फुले। माँ की जो चाल है वो हंसों वाली चाल है, धीमे और ऐश्वर्यपूर्ण और एक देव जिसको हम बोलते हैं उस तरह की चाल माँ चलती हैं जब, तो उस तरह से चलती हैं जैसे हंस चलते हैं। और सकल विलास कला निलय, उसी से माँ जब चलती हैं उसी से इस संसार का सारा ऐश्वर्य, विलास और कलाएं वो सुशोभित हो जाता है, यह संसार माँ के हंस वाली चाल से। अलिकुल संकुल कुवलय मंडल मौली मिलद बकुल अलिकुले। वाह, माँ के बारे में क्या कहा गया है। माँ आपके बाल, ये माँ के बालों के बारे में बताया गया है। आपके कुमुदनी और बकुल के फूलों से बाल आपके सुशोभित हैं माँ। जो बकुल और कुमुदनी के फूल हैं वो भंवरों से घिरे हुए हैं माँ, जो भंवरों के झुंड उनके ऊपर मंडरा रहे हैं। माँ के पुष्प, जो बकुल के और कुमुदनी के पुष्प हैं, वो माँ के शीश जो है, माँ का सिर जो है, बाल हैं जो माँ के, वो उससे सुशोभित हैं। ये माँ की एक बहुत ही अद्भुत रूप से स्तुति गई है, उसकी रूप का वर्णन इसमें किया गया है माँ का। तो आज का मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और आप सबसे विदा लेता हूँ। माँ के चरणों में प्रणाम और आदि गुरु शंकराचार्य को कोटि कोटि धन्यवाद, जिन्होंने हमें अथ श्री महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम का एक अद्भुत स्तोत्र इस संसार को दिया। नमस्कार।